हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्या हमारे इंडस्ट्री सेक्टर जो 1947 से 1990 तक था उसमें ओनली हम उसे प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देते या उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी था कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना इंटरफेयर करे। तो वही आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में हम सबसे पहले स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कि 1947 से 1990 तक चली थी, उसका पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था, क्या उसे मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है ग्रोथ करने के लिए। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। याद रखना, काम आएगा फ्यूचर में, आपने पहले ही पढ़ा है। मार्केट फोर्सेस का मतलब यहां पर होता है डिमांड एंड सप्लाई। मींस लोग अपने आप ही बनाएंगे और अपने आप ही बेचेंगे। यहां पर गवर्नमेंट को कोई बीच में आने की जरूरत, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमें यह फील होने लग गया कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर को ओनली मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया तो ये ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जरूरी था कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है पब्लिक सेक्टर में क्या करे, इंटरफेयर करे। तो यहाँ पर क्यों लगा ऐसा, तो पहला टॉपिक हमारा यही है, फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री सेक्टर। क्यों ऐसा लगा कि नेसेसरी है गवर्नमेंट सेक्टर का इंडस्ट्री सेक्टर में क्या करना, फोकस बनाना, अपना इंटरफेयर करना। तो पहला, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पैसे की कमी, पूंजी की कमी। आपको बता दूं, इंडिया में जब इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको पता है बहुत सारे पैसे की जरूरत चाहिए, बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे 1947 के टाइम में कुछ ही टाटा बिरला कंपनियां थी जो बड़ी बड़ी थी। अदरवाइज लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो अपनी क्या खोल सके, इंडस्ट्री खोल सके, अपनी फैक्ट्री खोल सके, अपनी कंपनी खोल सके। तो यहां पर फील हुआ कि कुछ ही लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं, बाद बाकी हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है उन पे डिपेंड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अपना पैसा लगाकर इंडस्ट्री सेक्टर को खोला जाए। आपको मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा हम कह क्या रहे हैं। एक्चुअली आपने सुना होगा कंपनी क्या होती है, प्राइवेट होती है, और कंपनी क्या होती है, पब्लिक होती है। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट रन करती है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्यों लगा कि हमें गवर्नमेंट कंपनियां, बोले तो पब्लिक कंपनियां खोलनी चाहिए, कि प्राइवेट कंपनियों से काम नहीं चलेगा। तो उसमें पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो रहा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब इंड्यूसमेंट का मतलब होता है यहां पर प्रेरित होना, मतलब प्रॉफिट के बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, लोगों के पास इंटरेस्ट ही नहीं था, प्रेरणा ही नहीं थी कि क्या करें, वो इन्वेस्टमेंट करें। अब क्यों नहीं थी, इसके पीछे कारण क्या, एक छोटा सा सर्कल समझाता हूं आपका। नॉर्मली एक सर्कल समझो, इसके अंदर ही समझाता हूं कि सबसे पहले तो वहां के लोगों की इनकम ही क्या थी, लो इनकम थी। अब लो इनकम होने की वजह से हुआ क्या, जब कोई खरीद नहीं रहा है, मतलब इनकम नहीं है, तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम। तो यहाँ पे डिमांड भी क्या थी, लो थी। अच्छा, अब किसी इन्वेस्टर से पूछो या कंपनी जो खोलने जा रहा है, जो फैक्ट्री खोलने जा रहा है, उससे पूछो कि इस एरिया में इस प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है, क्या आप यहां बेचना पसंद करेंगे, यहां बनाना पसंद करेंगे। तो वो बेसिकली बोलेगा यही कि भाई जब यहां कोई खरीदता नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। तो वहां पर लो इंड्यूसमेंट पाई जाती है। लो इंड्यूसमेंट का मतलब कम इंटरेस्ट उसका, किस चीज के लिए, इंटरेस्ट, इन्वेस्ट के लिए। तो जब इंड्यूसमेंट ही कम है, इंटरेस्ट ही कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, लो होगी। अब लो इन्वेस्टमेंट होगी तो आप बताओ, जब आपने लगाया ही कम है तो पैसा ज्यादा आएगा, कम आएगा, पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा, तो इनकम दोबारा से क्या हो गई, लो। विच मीन जहां से हम शुरू हुए तो लो इनकम से वहीं पहुंच गए। मतलब यहां पर लोगों की डिमांड कम होने का कारण या इनकम कम होने का कारण ही है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो यहां पर हमें फील हुआ गवर्नमेंट को कि हमारे को इकोनॉमी को धक्का देने के लिए, एक बड़ा पुश देने के लिए, यहां पर इंड्यूसमेंट लोगों में नहीं है, फैक्ट्री लगाने वालों, एंटरप्रेन्योर के बीच नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। तो वहां पर फील हुआ कि गवर्नमेंट को पैसा लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इसका, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस लाइक एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ विद जो सोशल जस्टिस का मतलब, देखिए जनरली इंडस्ट्री सेक्टर या कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हमारा जो
पब्लिक सेक्टर, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना कम और सोशल जस्टिस करना या सोशल वेलफेयर करना ज्यादा था। मींस हम चाहते थे कि पब्लिक इंडस्ट्री खोलकर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को काम दिया जाए, उनकी इनकम बढ़ेगी, देश की ग्रोथ होगी, है ना। तो हमारा ग्रोथ सोशल जस्टिस को देख के हो रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वो किस पे ध्यान देता, अपनी मुद्रा कमाने पे, बोले तो अपना प्रॉफिट कमाने पे। इसलिए इन 3 पॉइंटों से लग रहा था कि गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, और गवर्नमेंट ने लॉन्च करी क्या, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956। 1956 में अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को सुधारने के लिए इसने क्या करी, एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम बोला गया क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 काम करेंगे मेन। अब 3 काम कौन कौन सा वो समझ लो। सबसे पहला 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहां पर जितनी भी जो इंडस्ट्री थी उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी आपको समझाने के लिए बता दूं तो सबसे पहली कैटेगरी वो थी जहां पर सारा किसके अंडर होगा काम, पब्लिक सेक्टर। मींस यहां पर कौन काम करेगा, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री में। दूसरा क्या करा, पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट। दूसरे टाइप की जो इंडस्ट्री बची थी वो किसको दे दी, पब्लिक प्लस प्राइवेट, मतलब ये दोनों मिलकर एस्टेब्लिश होंगे और क्या करेंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे और काम करेंगे। और रेस्ट इन दोनों के अलावा जो भी इंडस्ट्री बची उन्हें बोला गया कि प्राइवेट, आप लोग प्राइवेट सेक्टर को कि आप लोग इस सेक्टर में घुसकर अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योग थे, जितनी भी इंडस्ट्री थी, जितना भी कंपनियां थी प्रोडक्शन करने वाली, सबसे पहले वो किसके लिए रिजर्व करी गई, पब्लिक के लिए। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट को मिला के, और उस रेस्ट उसके बाद जो भी बचा वो बोला गया प्राइवेट सेक्टर से कि आप इन सेक्टर में अपने इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। पहला रिवोल्यूशन ये था किसके अंदर, 1956 की पॉलिसी के अंदर। क्लियर है। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में आ रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बेसिकली उस टाइम पे लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया क्या खोलने के लिए, उद्योग खोलने के लिए। जैसे अभी आपको गाड़ी चलाने की लाइसेंस कंपलसरी है, अगर नहीं लाइसेंस लेते तो आपको जुर्माना है, आपको जेल हो सकती है। वैसे ही उद्योग, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उद्योग खोलने के लिए क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस जनरली हम सोचते हैं कि लाइसेंस लेने का मतलब है रोकना, है ना, एक तरह से जब सामने वाला एकदम तेजी से काम कर रहा तो उसे रोकना। लेकिन बेसिकली उस टाइम जो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर लाइसेंस को रखा वो इसलिए रखा ताकि वो अपने बैकवर्ड एरिया को फोकस कर सके। बैकवर्ड एरिया की मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए यूपी का कोई इलाका है और दिल्ली का कोई इलाका है। अब दिल्ली में तो शहर है तो वहां पर इंडस्ट्री नहीं लग रही है क्योंकि वहां डिमांड है, लेकिन हम चाहते हैं कि लगे कहाँ, यूपी में, वहां के लोगों की ग्रोथ हो, वहां के लोगों की इनकम हो। तो हम लाइसेंस उसको देंगे जो यूपी में लगाना चाह रहा होगा, हम उसे लाइसेंस नहीं देंगे जो दिल्ली में लगाना चाह रहा होगा, ठीक है। उस टाइम के लाइसेंस इसलिए बोला गया। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, टू इंकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड्स एरियाज, ठीक है, जहां पे हमें लगा कि यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वहां वालों को लाइसेंस दे दो, ठीक है। एंड लास्ट बोला गया इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशन मतलब होता है छूट देना। अब क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि बैकवर्ड एरिया में कंपनियां खुले, बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्रियां खुले, तो उन्होंने कंपनियों को सब्सिडी वाली पावर सप्लाई दी। मींस कि आपको कम बिजली का पैसा देना पड़ेगा, आपको टैक्स में छूट मिलेगी। कब, जब आप उन एरियो में कंपनी खोलेंगे जहां हमने बोला। अब हमने बोला एग्जांपल यूपी के इस इलाके में, नोएडा में आप क्या करिए, फैक्ट्री खोलिए, नोएडा में आप कंपनी खोलिए, आपको सप्लाई, पावर ऑफ सप्लाई सस्ती पड़ेगी, आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपको पानी में छूट मिलेगी। तो कंपनियों को एकदम से लालच आया कि हाँ यार उधर खोलने फायदा है, उन्होंने वहां खोल दी। इससे क्या हुआ, उस एरिया का विकास हो गया, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, रेजिडेंस अच्छा हो गया, स्कूलिंग सब कुछ वहां पे ठीक ठाक हो गया। तो ये देखियो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 के अंदर, जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट डालने थे, और ये था फैक्टर्स जिससे लगा कि पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर में उतरना चाहिए। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट्स है, कोई भी सेशन है, कोई भी कमेंट हो तो फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड का जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।